प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल द लाइफ ऑफ फेथ चर्च इंडिया में आपका स्वागत है। हम आज एक खास उद्देश्य को लेकर आपके पास आए हैं और जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश में कोरोना के कारण बहुत बुरा हाल है। यदि प्रिय भाइयों आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ेंगे, आमोस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, सबों का बड़ा ढेर लगेगा, सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यदि आमोस की पुस्तक के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पहले से आमोस के द्वारा परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी किया था कि आने वाले समय में पूरे संसार में ऐसा एक वातावरण आ जाएगा, ये परमेश्वर के आगमन का और इस दुनिया के अंत का समय होगा। और इस समय में आप लोग पूरा विश्व में ऐसा हाहाकार मचा है, पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पीड़ित है। तो इस दौरान में हम क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम लोग कुछ बात करें। ये पहले से आमोस के द्वारा अंत के समय में की गई भविष्यवाणी है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है अपने राष्ट्र के लिए। रोमियो की पत्री को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हम अपने अधिकारियों की अधीनता को स्वीकार करें, अधिकारियों की अधीनता को स्वीकारें। और यदि आप परमेश्वर का वचन दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि आप पढ़ेंगे जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर, एक बार आप पढ़ लेते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, पहली बात तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, अर्थात ये एक उन लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं और वो मेरे दर्शन की खोजी होकर, अर्थात हम इस बात को कबूल करें कि पूरी दुनिया के ऊपर परमेश्वर की हुकूमत है, परमेश्वर ही पूरी दुनिया को नियंत्रण करता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब परमेश्वर पूरी दुनिया को नियंत्रण करता है। और इसलिए वो अपनी बुरी चाल से फिरकर, अर्थात हम लोग यदि आप बाइबल को पूरी रीति से पढ़ेंगे तो जब जब लोग अपनी बुरी चाल से फिरे नहीं हैं, अपने मनमाने ढंग से अपना जीवन जीना चाहा, तब तब उनके जीवनों में एक बड़ी समस्या का सामना उन्होंने करना पड़ा है। और अपने पापों को जब वो मान लेते हैं तब परमेश्वर उनके जीवन में दया भी करता है, उसका वचन ऐसे कहता है। और इसलिए हम लोग आमोस की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर ने पहले से आमोस को भविष्यवाणी दिया कि अंत के समय में ऐसा हो जाएगा कि महामारियाँ, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि अंत के दिनों में बड़ी बड़ी महामारियाँ आएंगी और लोग उन महामारियों के कारण सताव में जाएंगे और जगह जगह भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह ने समय किया। और इसलिए ये अंत का समय है, इसमें कोई शंका नहीं है। परंतु परमेश्वर के लोगों को क्या करना है, हम कुछ बातें देखेंगे। नंबर 1, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। देखिए, मुझे अजीब लगता है जब मेरे को एक घटना पता चला, पिछले समय में एक लेडीज डॉक्टर कोरोना से जब वो पीड़ित हो गई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। और पिछले समय में हम लोग एक न्यूज़ देख रहे थे, हमें पता चला लोग कोरोना से, जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उससे बढ़कर वो हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं, डिप्रेशन में आकर, तनाव में आकर मर रहे हैं। तो पहली बात तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें डरने की जरूरत नहीं है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। आज डर का माहौल है, आप न्यूज़ देखेंगे,
टीवी देखे, जब टीवियों में देखेंगे, मोबाइलों पर देखेंगे तो हमेशा ये डराया जाएगा कोरोना कोरोना। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। इस पूरी पृथ्वी को परमेश्वर नियंत्रित करता है और हम लोगों को पूरा रीति से अपने परमेश्वर में विश्वास करें, डरे मत। दूसरी बात, आत्मिक उन्माद से भरे रहे। आत्मिक उन्माद का मतलब प्रभु की स्तुति करें हमेशा। प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या भलाइयाँ किया है उनको याद करें और इसलिए प्रभु के गीत गाते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, चाहे कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में हो, आराधना करते रहे, स्तुति करते रहे। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है आत्मिक उन्माद से हमेशा भरे रहे। और तीसरी बात है, अधिकारियों की अधीनता को स्वीकार करें। देखिए रोमियो की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर के लोग, जो ये सरकार है ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त होती है और इसलिए हमें सरकार की बातों को मानना है। जो सरकार कोई निर्देश देती है तो उसकी अधीनता को हमें स्वीकार करना है, परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भलाई करें। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि भलाई करने के लिए हम जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बाइबल का सिद्धांत बताता है यदि तुम्हारे पास 2 है तो एक उसको दे दे जिसके पास एक नहीं है। अर्थात जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार अपने रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी, जो भी आपके पास में है, आप उसके साथ उसकी मदद करें, इस समय में उसको तसल्ली दें। और अंतिम बात मैं बताना चाहूँगा, प्रार्थना करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें और हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे देश पर दया करे क्योंकि उसने वायदा किया है जब दीन होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और अंतिम बात है कि प्रार्थना के साथ साथ जो लोग आज टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उनको सुसमाचार सुनाइए, उनको तसल्ली दीजिए कि प्रभु उनके साथ है और ये समय भी निकल जाएगा और हम लोग आनंद के साथ हमेशा बने रहेंगे और प्रभु हमारे जीवन में हमेशा आनंद को बनाए रखेगा। इसलिए जो लोग आशा खो बैठे हैं, जो लोग आज टेंशन में हैं और तनाव में अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनको तसल्ली दीजिए, उनको प्रभु का वचन से समझाइए कि प्रभु उनके साथ है और प्रभु हमारे साथ है। उसका वायदा उसने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तो इन विषयों को लेकर हमेशा प्रार्थना करते रहिए और प्रभु उन लोगों को बचाएगा। ये एक अवसर है कि हम उन लोगों को सांत्वना दे, तसल्ली दे और प्रभु का वचन बांटे ताकि वो लोग भी जीवित परमेश्वर को जानने पाए और जो जीवित आशा हमारी है वो लोग भी उस आशा के में शामिल हो जाए। तो प्रभु इन्हीं वचनों के साथ आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारे जीवन में बड़ी आशीषें देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।